नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री अभी शुरू किया था, एंशियंट हिस्ट्री में हमने बहुत सारा टॉपिक डिस्कशन कर लिया, जैसे स्टोन एज हो गया, वैदिक एज हो गया, चाहे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, मौर्य पीरियड की बात की, गुप्ता पीरियड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और उससे रिलेटेड बहुत सारा एक छोटा छोटा डायनेस्टी था, स्मॉल डायनेस्टी था। तो स्मॉल डायनेस्टी में हमने देखा, मतलब 3 लाइन 4 लाइन आपको कम से कम फाउंडर हो गया, कैपिटल हो गया, कौन कौन से उसमें रूलर थे इंपॉर्टेंट, उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता, वो सारा चीज़ हमने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा आज का जो लेक्चर है, जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी एंशियंट हिस्ट्री को, तो एंशियंट हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है, एक दो टॉपिक्स, जैसे आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड जिसमें हर्षवर्धना पीरियड की हम लोग बात करते हैं, वर्धन पीरियड या पुष्यभूति डायनेस्टी बोला जाता है। और बहुत सारा डेक्कन सोसाइटी और साउथ इंडिया का जो डायनेस्टी है, चोला चेरा, ये सब सारा डायनेस्टी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पीटी के लिए आप जानते हैं, जो बीपीएससी का पीटी होता है, इसमें क्वेश्चन मेनली आपको नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा पूछा, ज़्यादा फोकस आप क्या कीजिएगा, नॉर्थ इंडिया पर कीजिएगा। जैसे अशोका का पीरियड हो गया, मौर्यन जो पीरियड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो खासकर बिहार से रिलेटेड है, जहाँ जो डायनेस्टी का बिहार से क्या हुआ, ओरिजिन हुआ है, जो बिहार से उठा है, जो मतलब रिलीजियस का बिहार से क्या हुआ है, मतलब ओरिजिन हुआ है। जैसे आप महावीरा की बात करें, महावीर जो जैनिज्म की बात करें, चाहे बुद्धिज्म की बात करें, तो वो सब टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बाकी जो ये सारा टॉपिक है, इसको आप ऊपर नज़र से भी आप देख सकते हैं, मतलब एक सुपरफिशियली भी इसे पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, इसलिए हम लोग यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर ले। फिर भी जो हर्षवर्धन का जो हमारा पीरियड है दोस्तों, वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करें यहाँ पर, तो अगर हम इसका जो टाइम पीरियड की बात करें तो 550 एडी से कितना 647 एडी, इसे हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे वो क्या थे, पुष्यभूति, इसलिए डायनेस्टी का नाम पुष्यभूति डायनेस्टी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर उनका नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। जो अगर प्रभाकर वर्धन के बाद जिसने सक्सीड किया वो थे राजवर्धन। फिर राजवर्धन के बाद अगर देखें यहाँ पर, तो कौन था, हर्षवर्धना। तो मेनली जो हम लोग यहाँ बात करेंगे दोस्तों, वो हर्षवर्धना के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, हर्षवर्धन के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, किसके, पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी के। तो हर्षवर्धना को यहाँ पर एक टाइटल देखे शिलादित्य भी बोला जाता था। अगर यहाँ पर देखे तो उसने जो डायनेस्टी को, मतलब कि उसने जो गद्दी पर बैठा, जो थ्रोन पर बैठा, तो फिर वहां से एक हर्षा एरा शुरू हो जाता है। कि इंपॉर्टेंट एरा की बात करेंगे जो हर्षवर्धना के टाइम में जो शुरू हुआ था। मेनली अगर देखें वहां पर, तो उसने क्या किया, जैसे आपने मॉडर्न में अशोका को देखा, बहुत सारा उसने क्या किया, रूलर को बहुत सारा अगर देखे एनेक्स किया स्टेट को, उसी तरह से हर्षा हर्षा भी ने क्या किया, एनेक्स किया। लेकिन अगर यहाँ देखें कन्नौज को, पहले क्या हमने देखा, थानेश्वर में उसका क्या था, कैपिटल था मेनली पुष्यभूति डायनेस्टी का, वहीं उसका फाउंडेशन हुआ था। लेकिन हर्षा ने इसको क्या किया, कन्नौज तक बढ़ाया और वहाँ न्यू कैपिटल बनाया कन्नौज में। तो इसको इस समय मोस्ट पावरफुल किंग आपको नॉर्थ इंडिया का बोला जाता था। फिर अगर देखें जो शशांक का डेथ हुआ था 637 में, फिर हर्षा ने क्या किया, मगध को और शशांक के पूरे इंपायर को उसने क्या किया, कंकर किया। हर्षवर्धन ने डिफीट भी किया, किसको, ध्रुव सेना टू को। अब याद रखना, ध्रुव सेना टू कौन था, हर्षा डिफीटेड ध्रुव सेना टू, वो चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी वडामी का, जो साउथ इंडिया का देखे तो वहां का रूलर था, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर था कौन, ध्रुव सेना, उसको हर्षवर्धन ने हराया था। He inflicted a decisive defeat on him at the bank of Narmada. It was the only defeat of Harsha's victorious life. तो हर्षा का भी एक डिफीट हुआ था उस समय, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस अगर यहाँ देखें, द एरिया अंडर हिज कंट्रोल कवर, बहुत सारा एरिया कंट्रोल में था, चाहे वो नॉर्थर्न इंडिया की हम लोग बात करते हैं, ईस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं। प्लस अगर देखें जो असम का पूरा वैली था, गंगास वैली था, वो सारा क्या था उस समय, पूरी मतलब हर्षा का क्या था, पूरे तरीके से वहाँ वहाँ क्या था, इंपायर आपको फैला हुआ था, पूरा कब्जा था वहाँ पर। 641 एडी की बात करें तो इसने एक इनवॉइस सेंड किया था टाइसुंग, इसका क्या नाम था, टाइसुंग, तांग एम्परर था चाइना का, उसके पास एक इनवॉइस अपना सेट किया था। हुएनसांग की बात करें, इंपॉर्टेंट है, हुएनसांग एक बुद्धिस्ट चाइनीज पिलग्रिमेज थे। आप जानते हैं कि हमने बात किया था चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में, तो चंद्रगुप्ता सेकंड के समय में कौन से मतलब पिलग्रिमेज थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो चाइना से आए थे, उसका नाम था फाहियान। और हर्षवर्धन के समय कौन था, हुएनसांग। तो ये नाम में कंफ्यूज नहीं करना है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बीपीएससी यूपीएससी में खासकर ही पूछा जाता है। आप अगर 2025 का प्रीलिम्स देखें यूपीएससी का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हुएनसांग फाहियान किसके कोर्ट में आया था। तो ये चीज याद रखना, जो हुएनसांग था वो हर्षवर्धना के कोर्ट में, ये कभी आप नहीं भूलेंगे। अगर आप ये चीज याद रखेंगे इसमें, ये हुएनसांग इससे भी एच से शुरू होता है, हर्षवर्धना का भी जो लेटर है आपको एच से शुरू होता है। तो ये एच से एच आप याद रखेंगे, एक ही से भी याद रखें, हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। तो फाहियान आप जानते हैं किसके समय आया होगा, वो चंद्रगुप्ता सेकंड के समय आया होगा। तो ये कुछ कुछ ट्रिक होता है दोस्तों याद रखने का।
तो ह्यूएन सांग ने मेंशन किया बहुत सारा इवेंट्स हर्षा का, जैसे उसने असेंबली कन्नौज में लिया, प्रयागराज में लिया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हर्षवर्धना की बात करें तो उसने महायान बुद्धिज्म को, सेक्ट को, बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, पेट्रोनाइज किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने मतलब कि अगर देखे वहाँ पर तो उसको बढ़ावा दिया। यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारे हर्षवर्धना अगर देखें तो मतलब फेथ जो था मेनली शैवा था, शैविज्म को फॉलो करता था, शिवजी को फॉलो करता था, लेकिन वो इक्वल रिस्पेक्ट था सारे रिलीजन के, मतलब रिगार्डिंग सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देता था, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर भी उसने महायान बुद्धिज्म को क्या किया, प्रमोट किया, पेट्रोनाइज किया। हर्षवर्धन देखे तो उसने क्या किया, 200 विलेज को नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेनेंस के लिए उसने भेजा। 647 में देहांत हो गया। उसने 3 संस्कृत प्लेज लिखा था, 3 संस्कृत मतलब 3 प्लेज लिखा था, 3 बुक लिखा था। उस बुक संस्कृत लैंग्वेज में था। और उस बुक का नाम क्या था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर्षवर्धन से पूछा जाता है बुक का नाम। तो उस बुक का नाम था, एक बुक का नाम था आपको नागनंदा, एक बुक का नाम था रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये किताब किसके द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया संस्कृत लैंग्वेज में। और उसके जो कोर्ट पोएट था उसका नाम था बाणभट्ट। ये बाणभट्ट द्वारा कौन किताब लिखा गया था, हर्षचरिता और कदम्बरी। तो ये किताब दोनों याद रखना, बाणभट्ट का, और ये नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। फिर उसी तरह से देखिए एक और इसके कोर्ट में मतलब पोएट था, इसका नाम था भरतहरि। ये भरतहरि था, ये नीति सत्य का, श्रृंगार सत्य का और वैराग्य सत्य का, ये 3 किताब किसके द्वारा लिखा गया था, यहाँ पर भरतहरि द्वारा लिखा गया। तो ये चीज आपको इन्फॉर्मेशन इसमें क्या करना, याद रखना। तो हर्षवर्धना में दोस्तों इतना ही आपको यहाँ पर क्या करना, याद रखना। प्लस अगर हम देख ले इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया तो इसी टॉपिक से पूछा गया, तो आपको पता चल जाएगा टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और जितना हमने अभी देखा हर्षवर्धना, उतना ही चीज आपसे यहाँ भी पूछा जा रहा है। जैसे सबसे पहला देखे, ह्यूएन विजिट टू इंडिया, द मोस्ट फेमस सिटी उस समय कौन था जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन करता था, जब ह्यूएन इंडिया में। ह्यूएन, इसे मतलब आप बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूएन एक मतलब कि बोल सकते हैं सब फॉलो करते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन सब बोलते हैं ह्यूएन। तो यहाँ देखें तो ये मथुरा में समय कॉटन का आपको प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था। पोएट बाणभट्ट, ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया यहाँ पर, जो बाणभट्ट है पूरा नाम, ये पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे। तो कुछ कुछ क्या होता है दोस्तों, किताब में आपको नहीं मिलेगा, फैक्ट्स जो इन्फॉर्मेशन होता है वो किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन वो बातें आपको क्या याद करना पड़ता, वो याद करना पड़ता आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके। इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए पीआईक्यू को आप कभी हल्के मत लीजिएगा, आप सेट तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए, लेकिन पीआईक्यू को आप बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हु वाज द किंग ऑफ सुवर्ण भूमि हु एस्टेब्लिश्ड अ बुद्धिस्ट विहार एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज मैसेंजर डोनेट 5 विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो कौन था वो, यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर तो बालपुत्र देव था। ये हम लोग आगे बात करेंगे पाला डायनेस्टी के बारे में। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया था, जैसे हमने अभी बात किया, क्या नाम था उसका, ह्यूएन फाइयान तारानित। ये नाम जानते, चंद्रगुप्ता सेकंड में ह्यूएन आया था। फिर हर्षवर्धन का जब देहांत हो गया दोस्तों, उसके बाद आई.टी. सिंह आया था, आई सिंह, ये आपको ध्यान रखना। हु रोट द बुक हर्षचरिता, हर्षचरिता का जो बुक था, जो किताब था, वो किसने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था। हमने ही बात किया हर्षचरिता का जो किताब था बाणभट्ट द्वारा, कदम्बरी भी इसके द्वारा लिखा गया था। बाकी प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये सब जो बुक था किसके द्वारा लिखा था, हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो हर्षवर्धन पीरियड में दोस्तों इतना ही है। और जो नेक्स्ट हमारा है डेक्कन सोसाइटी, साउथ इंडिया का जो डेक्कन सोसाइटी है। डेक्कन क्या होता है, जो मेनली हम साउथ रीजन को ही बोलते हैं, जो महाराष्ट्र का पूरा रीजन है, कर्नाटका का रीजन है, वो डेक्कन है, प्लेटू रीजन है, तो उसे डेक्कन इंडिया बोला जाता है, डेक्कन सोसाइटी बोला जाता है। साउथ इंडिया की हम लोग बात करेंगे, जो स्मॉल स्मॉल डायनेस्टी है। तो सबसे पहले साउथ इंडिया में चालुक्यास, अभी हमने बात किया था ना चालुक्यास, और वतापी कोंडा, जिसे हम लोग बात करते हैं चालुक्य। तो हमने ध्रुव सेना की बात की, तो वो चालुक्य क्या था, डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी का क्या रूलर था। तो चालुक्य वतापी का टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना, प्लस ये याद रखना चालुक्य वतापी आपको जो रूलर था वो चालुक्य द्वारा फॉलो किया जाता। वटक जो वकटक पावर था वो फॉलो किया चालुक्य द्वारा। चालुक्य स्टैब्लिश देयर कैपिटल एट वतापी, वदामी, जो कि आपको कर्नाटका रीजन में, ये वदामी कहाँ है, कर्नाटका रीजन, वहाँ उसका कैपिटल था। पुलकेशन फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जिसने क्या किया था, ये फाउंडर था किसका, चालुक्य डायनेस्टी का। हु क्लेम्ड हिज डिसेंडेड आइदर फ्रॉम मनु और मून, ये अपना डिसेंड क्लेम करता था कि हम लोग मतलब चंद्रमा का पूरा वंशज है, डिसेंडेंट है। तो पुलकेशन फर्स्ट याद रखना, ये कौन था, फाउंडर था किसका, चालुक्य डायनेस्टी का। तो ये आपके लिए क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें जो याद रखने वाली बात है, पुलकेशन सेकंड सक्सीडेड कीर्तिवर्मन फर्स्ट, पुलकेशन टू एबली पुट अ चेक ऑन हर्षास डिजाइन टू कंकर डेक्कन। तो पुलकेशन ने हर्षा के साथ लड़ाई लड़ा था, जो हमने ये बात किया था।
ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ये यूलोजी है, एक मतलब कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन में बात किया ना, बहुत सारा इंस्क्रिप्शन, जैसे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात किया था, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, उसी तरह से ऐहोल इंस्क्रिप्शन है जो कर्नाटका में है। ये मेनली आपको कोर्ट पोएट रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जिसमें पूरा मतलब कि बताया जाता है किसके बारे में, चालुक्यास के डायनेस्टी के बारे में। उस समय अगर चाइनीज पिलग्रिम देखे तो हुएन सांग, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो पुलकेशन सेकंड के साथ लड़ाई होता हर्षवर्धना के समय, तो हर्षवर्धना के समय हुएन सांग आया था, तो उसी समय यह भी डायनेस्टी था, यह भी रूलर था। तो ये आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि हुएन सांग किसके, और पूछा जा सकता है कि पुलकेशन सेकंड या चालुक्य डायनेस्टी के समय कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया था, तो हुएन सांग आपको याद रखना है। फिर पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन मामला इन्वेडेड द, मामला जो डायनेस्टी हम लोग आगे बात करेंगे, पल्लवा रूलर था, उसने चालुक्य किंगडम को इन्वेड किया, पुलकेशन सेकंड को उसने मार दिया एंड कैप्चर्ड वातापी। फिर वातापी का जो कैपिटल था, पूरा जो कर्नाटका रीजन था, उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। और उसने वातापी कोंडा, हमने ये बात करा था ना, वातापी कोंडा, उसने क्या किया था, इसका मतलब क्या होता है, कंकरर ऑफ वातापी, मतलब उसने क्या किया, वातापी पूरा जो एरिया था, उस एरिया को उसने क्या किया, कब्जा कर लिया, इसलिए उसने अपना टाइटल रख लिया वातापी कोंडा। तो किसने टाइटल रखा था वातापी कोंडा, ये याद रखा, नरसिम्हा वर्मन। ये हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, पल्लवा रूलर था नरसिम्हा वर्मन, जिसने क्या किया था, पुलकेशन टू को हराकर वातापी को कब्जा किया, और वातापी कोंडा उसने क्या किया, टाइटल रखा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मैंने दोस्तों यहाँ पर सेट किया, जो मतलब अंडरलाइन किया, वो आपको क्या करना है, याद रखना। अब ये आपको एक क्या होता है, कभी कभी टेम्पल का स्ट्रक्चर पूछ दिया, जैसे हम लोग बात करेंगे नगारा स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया में आप लोग देखते, आपको देखने को मिलेगा, जितना भी आप टेम्पल नॉर्थ इंडिया का देखते हैं वो नगारा स्टाइल है। उसी तरह से द्रविड़ा स्टाइल, वेसाड़ा स्टाइल, ये सब टेम्पल का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आपको यहाँ पर याद रखना, वैसाड़ा स्टाइल, डेक्कन स्टाइल में क्या है कि टेम्पल है वैसाड़ा स्टाइल, जिसमें कि क्या होता है कि थोड़ा सा आपको कुछ जो मतलब फीचर्स है वो नगाड़ा का ही मिलेगा, और प्लस कुछ फीचर्स आपको क्या मिलेगा, द्रविड़ा का भी मिलेगा। तो ये जो वैसाड़ा स्टाइल था, डेक्कन स्टाइल इसे भी बोला जाता है, ये टेबल आपको याद रखना। इसमें ये चालुक्य द्वारा शुरू किया गया था, ये वैसाड़ा स्टाइल। ये वैसाड़ा टेम्पल्स आप ऐहोल में दे सकते हैं, ऐहोल में भी ये टेम्पल से आपको मिलेगा, जिनेन्द्र टेम्पल, मेगुती टेम्पल से विष्णु टेम्पल, लादखन टेम्पल, गॉड ऑफ सूर्या मतलब सूर्य भगवान का टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल, नगारा स्टाइल टेम्पल एट पताडकल, पापानाथ टेम्पल, द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल एट पदातकल, विरूपक्षा टेम्पल, संगस्मा टेम्पल। तो ये सब डेक्कन स्टाइल टेम्पल है, जो कि आपको याद रखना है, बहुत सारा टेम्पल इसमें दिया गया है। फिर अगर नेक्स्ट देखें डायनेस्टी दोस्तों, अभिराज, एक अभिराज भी एक नया इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था, ये स्मॉल डायनेस्टी था। देख रहे हैं इसमें 3 या 4 लाइन आपको छोटा छोटा डायनेस्टी में याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है बीपीएससी एग्जाम के लिए खासकर, क्योंकि आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादा साउथ से वो लोग पूछते नहीं, अगर पूछते भी तो एक दो क्वेश्चन, लेकिन जो ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना नॉर्थ के डायनेस्टी के, मेनली जो बिहार में ज़्यादा जिसने काम किया, जो बिहार के मेनली रूलर थे, उस पर आपको ज़्यादा क्या करना, फोकस करना, ज़्यादा इंफेसिस करना है। अभिराज की बात करें, ऑन द डाउनफॉल ऑफ द सातवाहना, द अभिराज ईश्वराज एस्टैब्लिश हिमसेल्फ नॉर्दर्न महाराष्ट्र, इसने नॉर्दर्न महाराष्ट्र में अपना क्या किया था, डायनेस्टी शुरू किया था। इट इज नोन एज कालाचूड़ी या छेदी, और अभिरा एरा भी इसको बोला जाता है। इसमें इतना ही ध्यान रखना, द साकाज ऑफ महिसाका, इट वॉज फाउंडेड बाय माना आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द सातवाहना, ये सातवाहना जब डिक्लाइन हुआ डेक्कन में, तो ये शुरू हुआ था। पल्लवाज ऑफ कांची, कांची आप जानते हैं मेनली कौन एरिया में, तो ये आपको याद रखना, दे वेर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज एंड देयर कैपिटल वाज कांची, कांचीपुरम, जो हम लोग तमिलनाडु के मेनली बात करते हैं। बोथ चालुक्याज एंड पल्लवाज एज ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, तो ये कृष्णा तुंगभद्रा का जो रीजन था, वहाँ पर हरदम एक मतलब कि कसमकस और बोल सकते एक लड़ाई हुआ करता था, हरदम एक लड़ाई रहता था कि कौन उस जगह पर पूरा कब्जा करे, क्योंकि वो एक फर्टाइल लैंड था, तुंगभद्रा का रीजन और कृष्णा का रीजन, तो वहाँ चालुक्याज और पल्लवा के बीच हरदम क्या होता था, लड़ाई होता था। ये याद रखना, कांची में पल्लवाज का रूल था। फिर उसी तरह से देख ले, जो चीफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था पल्लवास का, जैसे मंडल को प्रोविंस बोलते हैं। प्रोविंस क्या होता है दोस्तों, स्टेट। तो कभी कभी ये क्या होता है, एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ जाता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो इस तरह से आपको याद रखना, मंडल को प्रोविंस बोलते हैं, नाडु को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। उसी तरह से विलेज को देखें तो कोट्टम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्रुप ऑफ विलेज, कोट्टम बोलते हैं किसको, कोट्टम ग्रुप ऑफ विलेज बोलते हैं, नाडुक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, मंडल क्या बोलते हैं, प्रोविंस को बोलते हैं। तो इसका जो चीफ्स था, मंडल का राष्ट्रिक बोला जाता था, फिर इसका देखे देशत्रिक, और ये ग्राम भोजक विलेज का था। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। हाँ,